ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, शायद मुझे ऐसा लगता है ये वन ऑफ द पहला जजमेंट होगा जहां पे वाइफ को डायरेक्शन दिया कि आप एक अपोलॉजी लेटर लिखेंगे। उस अपोलॉजी लेटर को देश के एक नेशनल रिनाउंड इंग्लिश पेपर में और हिंदी न्यूज़पेपर, यानी दोनों भाषाओं के न्यूज़पेपर में, जो देश में रिनाउंड न्यूज़पेपर है, उसमें पब्लिश कराएंगे, वो भी 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर वो अपोलॉजी पब्लिश होगी, जहां आप माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि जो हुआ वो गलत हुआ और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। और सबसे बड़ी खास बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कहीं आप भी उस अपोलॉजी में कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए हम आपको अपोलॉजी लिख के दे रहे हैं कि आपको यही फॉर्मेट छपवाना है उस न्यूज़पेपर में। तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक भी गई जहां उन्होंने उस अपोलॉजी का फॉर्मेट दिया और बोला कि अब आपको ये देश के हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी डायरेक्शन दी गई कि आपको इस तरह का अपोलॉजी लेटर लिखना होगा अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ। कई बार लड़ाई पैसों की नहीं होती, कई बार लड़ाई होती है अपने आत्मसम्मान की, और उसी आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस तरह से अपोलॉजी लेटर का एक कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि अगर इस तरीके से कुछ होगा तो आपको अपोलॉजी देनी पड़ेगी। तो इस जजमेंट से हमें पता लगता है कि अगर कहीं मिसयूज़ हो रहा है तो उसको ऐसे भी रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ या आपके वाइफ के घर वालों ने आपको इस तरीके से हैरेस किया है और कोर्ट भी इस कंक्लूजन पर आती है कि आपके साथ हैरेसमेंट हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में जजमेंट साइड करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर, बात अब पैसों की नहीं है, बात मेरे आत्मसम्मान की है कि मुझे इतने साल मुझे परेशान किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अपोलॉजी मेरी वाइफ से मुझे दिलवाई जाए ताकि समाज में मैं वापस एक सिर खड़ा करके चल सकूं।